वेलकम माय जीनियस लर्नर्स। चलो आप मुझे बताओ कि जैसे हमें कोई काम अचानक से मिल जाता है, घर पे कोई गेस्ट आ जाते हैं, तो क्या हम सारा काम मम्मी के ऊपर ही छोड़ देते हैं या बाहर का सारा काम पापा के ऊपर ही छोड़ देते हैं? नहीं ना। हम क्या करते हैं, सडनली जब कोई बहुत अचानक से कोई गेस्ट आने वाले हैं या कोई फेस्टिव सीजन है जिसमें घर में बहुत ज़्यादा साफ सफाई का काम हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, हम सब मिलके काम करते हैं। जैसे आपकी सिस्टर्स है या कई बार आप भी हो, आपको अगर किचन में इंटरेस्ट है तो आप मम्मा की हेल्प कर देते हो। आप बाहर से स्नैक्स ले आते हो गेस्ट्स के लिए, एक पर्सन जो है वो घर की डस्टिंग कर लेता है, दूसरा जो है पूरा किचन संभाल लेता है ना। और इन द सेम वे जब हम स्कूल में होते हैं और हमें जब टीचर्स बोलते हैं कि कोई प्रोजेक्ट बनाना है या कोई असाइनमेंट्स करना है, तो कई बार एक बच्चे से नहीं हो पाता, तो टीचर क्या करते हैं, उनका ग्रुप बना देते हैं। 4 बच्चों का ग्रुप बना दिया। इसमें क्या होता है, अब 4 बच्चे टीचर्स भी देख के लेती है कि किसी बच्चे की राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छा लिख लेगा, दूसरे की ऑब्जर्वेशन पावर बहुत अच्छी है तो वो चीज़ों को ऑब्जर्व कर लेगा। तो इस तरीके से टीचर्स क्या करते हैं, बच्चों का एक ग्रुप बना देते हैं। उससे क्या होता है, जब बच्चों का ग्रुप बन जाता है तो एक तो वो मिलके काम करते हैं। अगर 4 बच्चे मिलके काम कर रहे हैं सोचो, तो एक के दिमाग में कोई और आइडिया होगा जो दूसरे के दिमाग में नहीं होगा। हो सकता है एक बच्चा किसी एक स्किल्स में बहुत बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो, दूसरे बच्चे को कोई और चीज़ आती हो। तो इस तरीके से जब 2 या 3 बच्चे आपस में मिलके काम करेंगे तो एक दूसरे के आइडियाज़ एक्सचेंज होंगे, आपस में बॉन्ड अच्छा बनेगा। तो इस सब से होता क्या है, एक टीम स्टैब्लिश हो जाती है, एक बच्चों का ग्रुप बन जाता है और काम बहुत ही आसान हो जाता है। तो आज का चैप्टर भी हमारा इसी के ऊपर है, टीम वर्क के ऊपर, कि टीम वर्क क्यों इंपॉर्टेंट है और उससे काम कितना ईजी हो जाता है, कितना ही आसान हो जाता है काम। तो आज का हमारा क्या चैप्टर है, समझ गए होंगे आप सब। हमारा चैप्टर है सेकंड चैप्टर, टीम वर्क। तो टीम वर्क हमारे लिए कितना ज़रूरी है और कितना इम्पॉर्टेंट हो जाता है किसी एक छोटे गोल को सक्सेसफुल बनाने के लिए और छोटे छोटे करके एक बड़े गोल को सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो हमेशा की तरह हम पहले क्या करेंगे, अपने कीवर्ड्स देखेंगे। पता ही होगा कीवर्ड्स। एक तो कीवर्ड जब आप पढ़ते हो ना तो घर पे 1-2 बार और पढ़ो, सो दैट कि आपकी वोकेबलरी अच्छी हो जाएगी। आप इन्हीं वर्ड्स को कहीं और भी यूज कर सकते हो, तो काफी आपकी मतलब हेल्प मिल जाएगी आपको, एग्जाम्स में भी अच्छे मार्क्स आएंगे इससे। तो पहला वर्ड तो सिंपल है हमारा, टीम वर्क। टीम वर्क का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल, है ना, कंबाइंड एफर्ट ऑफ अ ग्रुप, कि सब लोगों ने, ग्रुप ऑफ पीपल के 2-3 लोग मिलके एक ग्रुप बना रहे हैं और तीनों या 2 या 3 या 4 जितने भी मेंबर हैं उस ग्रुप में, उनका क्या होगा, सेम पर्पस होगा, एक गोल को फुलफिल करने के लिए, एक गोल को कंप्लीट करने के लिए वो काम करेंगे। दूसरा हमारा हुप, वुडन और आयरन रिंग टनल अलोंग बाय चाइल्ड। वो एक आपने देखा होगा ना, एक रिंग राउंड सी होती है, सर्कल सी, जो कि बच्चे अपने ब्रेस्ट में ऐसे करके ऐसे ऐसे घूमते हैं, तो ये वो होता है। पासिस मूव ऑनवर्ड, मतलब पास करते हैं। जब हम खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, तो हम पास करते हैं ना बॉल को एक दूसरे को, दैट इज पासिस। अब हम चलते हैं अपनी पोएम की तरफ। लेट्स सिंग एंड डांस। चलो भी डांस भी कर लो थोड़ा सा। टीम वर्क टुगेदर वी कैन मेक आवर ड्रीम वर्क। कि टीम वर्क करते करते हम कब अपने ड्रीम वर्क भी पूरे कर देते हैं, हमें नहीं पता चलता। बहुत आसानी से हम अपना ड्रीम वर्क भी पूरा कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने बताया कि एक प्रोजेक्ट दिया हुआ है, जब वो टीचर आपको प्रोजेक्ट बताती है ना कि बेटे आपको ये बना के लाना है, आप ना ऐसे हो जाते हो, ओहो ये कैसे होगा। जैसे कि मान लो आप रिसाइकलिंग, वाटर रिसाइकलिंग का आप मॉड्यूल बना के लाना है पूरा, उसमें मोटर भी होनी चाहिए, वाटर रिसाइकलिंग भी आपको पूरा दिखाना है उसमें, तो बड़ा डिफिकल्ट लगता है जब मैम बोलती हैं। लेकिन जैसे ही 4 बच्चे इकट्ठे हो जाते हो आप, और आप जब वो काम करने लगते हो, तो वो धीरे धीरे आसान हो जाता है, क्योंकि आप 4 लोगों का 4 तरीके का दिमाग चलता है। किसी के दिमाग में कुछ आइडियाज़ आते हैं, किसी के दिमाग में कुछ आइडियाज़ आते हैं, और एट दी एंड आप क्या करते हो, अपना ड्रीम वर्क कंप्लीट कर लेते हो। देन वी विल शेयर द जॉय ऑफ व्हाट वी हैव डन, टीम वर्क एवरीवन। और जब एक काम के लिए आप सारे मिले हुए हो, मिल के मेहनत कर रहे हो, और जब एट दी एंड जब वो काम कंप्लीट हो जाता है ना, और जब उसका रिवॉर्ड आपको मिलता है इन द फॉर्म ऑफ मार्क्स हो या टीचर की मतलब प्रेज हो कि वाह आपने बहुत अच्छा काम किया है, क्लास में रिकॉग्नाइजेशन हो कि चलो भी इन बच्चों के लिए क्लैपिंग करो, इन्होंने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है, तो ये जो आपको लास्ट में एक फुलफिलमेंट की जो फीलिंग आती है ना कि हाँ भाई हाँ हमने कर लिया ये काम, हमने अचीवमेंट कर ली, वो बहुत खुशी देता है। It's fun to shoot the basket through the hoop, but if nobody passes then nobody shoots, है ना। सिंपल सी बात है कि जब आप वो करते हो कि हम बास्केटबॉल खेल रहे हैं, यहाँ पे हुप है, जो बास्केटबॉल होता है उसके जो ऊपर की रिंग होती है ना, आयरन रिंग होती है, उसमें ऐसे आप बॉल को ऊपर से करते हो, तो जब आप उसमें शूट कर देते हो, दे देते हो डाल देते हो बॉल, तब तो आपको बड़ा मज़ा आता है कि येस आई हैव डन दिस। लेकिन अगर क्या हो जब सामने वाला आपको बॉल पास ही ना करे,
तो आप कैसे शूट कर दोगे, है ना। तो जिसने पास किया है ना वो पर्सन भी उतना ही इम्पोर्टेंट बन जाता है जितना जितना वो पर्सन जिसने उसको शूट किया है। And the relay race just can't go on if nobody wants to pass the baton, है ना। कि अगर रिले रेस हो रही है, सपोज कि मैं रिले रेस में हूँ, आप मेरे साथ रिले रेस में हो, मैंने स्टिक उठाई और मैं इधर से रन करते हुए आगे जा रही हूँ, आप उधर सारे में कहोगे मैं नहीं दे रही, ये तो मेरी स्टिक है, मैं नहीं दे रही, मैं लेके भागूंगी, हम डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। क्योंकि रूल यही कहता है रिले रेस का कि मैं स्टिक लेके आऊँ, आपके हाथ में पकड़ाऊँ और आप उधर से इधर आओ। तो रिले रेस में भी जितना स्टिक लेके भागने वाले का इंपॉर्टेंट है, उतना ही उसको टाइम पे पकड़ के दूसरी साइड आने वाले बच्चे का भी उतना ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। वी आर द पार्ट्स दैट मेक अप द होल। बहुत अच्छी लाइन है ये कि हम एक गोल को अचीव करने के लिए हर पर्सन एक छोटा छोटा पार्ट है और हम सब मिलके ही एक कंप्लीट गोल को फुलफिल कर पाते हैं, अचीव कर पाते हैं। तो हम सब पार्ट है और सब मिलके ही एक कंप्लीट होल बन पाते हैं, पूरा बन पाते हैं। एंड वी हैव गॉट आवर आइज ऑन अ कॉमन गोल। और वो भी कब होता है, ऐसा ना हो कि आप मूवीज़ देखते हो ना, क्रिकेट के ऊपर बेस्ड मूवी देखते हो, हॉकी के ऊपर बेस्ड मूवी देखते हो, जैसे चक दे इंडिया हो गई, फुटबॉल के ऊपर बेस्ड देखते हो तो इन सब मूवीज में क्या दिखाते हैं, कोऑर्डिनेशन दिखाते हैं ना, कि भाई टीम वर्क है। कोई भी एक पर्सन बोलेगा ना कि नहीं मैं ही गोल कर दूं और मैं ही चैंपियन बन जाऊं, मैं ही लाइमलाइट में रहूं, चलो उसका नाम आ जाएगा, लेकिन टीम तो हार जाएगी ना। और टीम हार गई तो मतलब आप भी हार गए, आप भी एट दी एंड आप भी तो मेंबर ऑफ द टीम हो, है ना। तो टीम को जो साथ लेके चलेगा, जब सब मिलके एक गोल की तरफ सोचेंगे तो वो सबकी जीत होगी और साथ के साथ उस टीम की भी जीत होगी। आपका अपना गोल भी अचीव हो जाएगा और टीम का गोल भी अचीव हो जाएगा। समटाइम्स इट कैन बी अ बिग प्लस व्हेन यू और अ मी बिकम्स एन अस। तो ये छोटी सी बात है कि मैं करूँगी या तुम करोगे या हम क्यों करें बैठ के, लेकिन जब भी मैं और तुम मिलके अस हो जाते हैं, यानी कि हम बन जाते हैं। बहुत अच्छी बात कही है कि जब भी आप मिलके काम करते हो कि हाँ चलो हम ये काम कर लेते हैं, चलो ये हमारा पूरा गोल हमारा एक ही है या ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो काम बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। एक तो प्रोफेशनल वे में हो जाता है कि मतलब बहुत अच्छे, मतलब जब दो बंदों का दिमाग लगेगा, चार बंदों का, तो काम ना बहुत अच्छे से निकल के सामने आता है कि बहुत परफेक्शन के साथ, बिल्कुल परफेक्ट काम, ठीक है। और दूसरा, वो खुशी भी अलग होती है आपकी, एक बॉन्ड भी अलग बन जाता है आपका। तो देखा, टीम वर्क करने से, यानी कि मिलके काम करने से, चाहे आप घर में मिलके रहो, चाहे फैमिलीज के साथ मिलके रहो, चाहे स्कूल में अपनी ग्रुप के साथ मिलके रहो, जब भी आप मिलके करते हो तो बेस्ट ही आता है, रिजल्ट आपका हमेशा बेस्ट आता है। तो घर में भी हमेशा सबसे मिलके रहो, अपनी फैमिली में सबसे जुड़ के रहो, फ्रेंड्स के साथ मिलके रहो और जुड़ के काम करो, ठीक है। अच्छी थी पोएम, ये जैन निग्रो की पोएम है हमारी, जो कि बहुत ही अच्छी बात पोएम के थ्रू इन्होंने हमें सिखा दी है, टीम वर्क, कि टीम बन के रहना बहुत अच्छा है, बहुत हेल्पफुल है हम सब के लिए।